Similar kind of incident also took place in Ahmednagar in Maharashtra, where 11 people died after fire broke out in a hospital ICU. Police has now spoken out on the arrest that has been made of 4 medical staffers which were employed in the hospital. Now, police claim that the deaths happened due to the negligence of these 4 persons, and if they did not run away, some lives could have been saved. However, there have been no arrests so far for the shocking lapses in the hospital, which lacked even the basics of firefighting equipment. There were no fire hydrants, no smoke detectors or water sprinklers present in the hospital. जब आग की शुरुआत हुई, जब इनिशियल स्टेजेस में था, तो काफ़ी टाइम तक कोई अंदर नहीं था। ये शायद पहले पकड़ा जाता तो इसको बुझाना भी आसान था और ज़्यादा वक्त मिलता कि पेशेंट्स को सेफली बाहर लाने के लिए या उनको ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम मिलता था। करीबन 10:48 से 10:58 तक वहाँ पे जब आग लगी तो कोई नहीं था। वो भी बुलाने के बाद ये लोग अंदर गए और उसके बाद भी 15-20 मिनट के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। Let me go to our correspondent Omar Syed, who is joining us live from Ahmednagar, who has been tracking this story very closely for us. Omar, कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो अस्पताल का स्टाफ था वो स्ट्राइक पे चला गया था, उन्होंने प्रदर्शन किया था और उनका गुस्सा इस बात पर था कि आखिर उनके जो 4 कॉलीग्स हैं उनको अरेस्ट क्यों किया गया, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ भी है। ये जो 4 स्टाफ मेंबर्स को अरेस्ट करके प्रशासन क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। गिरफ्तार हुए उन 4 लोगों की ये जिम्मेदारी तो थी नहीं कि वो सुनिश्चित करे कि अस्पताल में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है या फिर नहीं। जी, जैसा कि सिविल हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर ने कल से जो है तो वो काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। ये पुलिस ने ये जो 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक लेडी मेडिकल ऑफिसर, 2 लेडी नर्स और 1 वार्ड बॉय है। उसके चलते जो है तो कहीं न कहीं ये अरेस्ट को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। कल नर्सेस ने पूरे सिविल हॉस्पिटल का काम बंद आंदोलन कर दिया है। उसको आईएमएमई जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। आज से जो है तो वो मतलब आज के पूरे दिन 24 घंटे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी हॉस्पिटल बंद रहने वाले, ऑपरेशंस बंद करने वाले हैं। ये अरेस्ट को लेकर जब कल जो है कि जो डीएसपी मनोज पाटिल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत थे। कोविड आईसीयू वार्ड को जो आग लगी थी, उसके चलते हमने सीसीटीवी जो है तो हमने कलेक्ट किया था। उस सीसीटीवी में नज़र आ रहा है कि ये आईसीयू सेंटर के अंदर ये 4 लोगों को अपॉइंट किया गया था, इनकी ड्यूटी थी, मगर इस ड्यूटी के वक़्त में ये लोग मौजूद नहीं थे। जब आग लगी थी तो उतने जो 15-20 मिनट का पीरियड था, वो अगर वो वक़्त के अंदर, वो टाइमिंग के अंदर ये लोग वहाँ पर मौजूद होते, तो आज जो 11 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें से कुछ जानें बच जाती। क्योंकि वहाँ पर कुछ पेशेंट के जो रिलेटिव थे, वो अपने-अपने पेशेंट को उस आईसीयू वार्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे उतने जो है तो वो कर्मचारी मौजूद नहीं थे, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। वहाँ पे पेशेंट के सभी रिलेटिव्स मौजूद नहीं थे। आईसीयू वार्ड होने की वजह से रिलेटिव्स को अंदर जाना भी मना होता है, इसीलिए कुछ ही पेशेंट के वहाँ पे रिलेटिव्स मौजूद थे और वही सभी पेशेंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो पुलिस का ये कहना है कि अगर ये जो 4 लोग वहाँ पर मौजूद होते, तो कहीं न कहीं जो आज 11 मौतें हुई है, तो उसमें से कुछ जानें बच जाती। इसीलिए इन्होंने जो है तो ये अपनी ज़िम्मेदारी से ये जो लोग भाग रहे थे, इसीलिए इन पे जो है तो वो 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन्हें अरेस्ट किया गया है। मगर इनके अरेस्ट पर सवाल खड़े करते हुए अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल हो या फिर अहमदनगर के प्राइवेट जो हॉस्पिटल हो, वहाँ के नर्स और डॉक्टर ने सवाल खड़े करते हुए स्ट्राइक का जो है तो वो भूमिका ली है। कल जो है तो वो कल से सिविल हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है और आज अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी ओपीडी जो है तो वो बंद रहने वाली है। यहाँ तक कि ऑपरेशन करने से भी डॉक्टर ने मना किया है। सिर्फ इमरजेंसी जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको ही देखने के उन पर ही इलाज करने का जो है तो डॉक्टर ने फैसला किया है।
उमर, अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार फिर से मैं फैक्ट्स को सामने रखना चाहूंगी। ये 4 लोग जिनको की गिरफ्तार किया गया था वो अस्पताल में कार्यरत थे। इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि आग लगने के बाद ये लोग वहां से भाग गए। इन्होंने पेशेंट्स को बचाने में मदद नहीं की और इसलिए इन पर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का आरोप लगाकर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि अस्पताल में जो बड़े लैप्सेस थे, जो बड़ी लापरवाही थी, उसको लेकर अभी तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी, पुलिस इस पूरे मामले की जांच के बारे में और क्या कह रही है? क्या इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरा मामला खत्म हो जाएगा या फिर जांच को और आगे भी बढ़ाया जाएगा ताकि जो बड़ी लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया वो भी सामने आ सके? नहीं, जिस तरीके से इस हादसे के बाद में फायर ऑडिट पर एक सवाल खड़ा हुआ था, फायर ऑफिसर जो है उन्होंने कहा था क्या सिविल ये जो आईसीयू वार्ड है उसका फायर ऑडिट तो हुआ था, मगर इस आईसीयू वार्ड में फायर इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं थे। उसके चलते भी फायर ऑडिट पर एक सवाल खड़ा किया गया था। उसको लेकर जो हेल्थ मिनिस्टर है, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, इन्होंने इनडायरेक्टली पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन पर जो है तो निशाना साधा था कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की ओर से एस्टीमेट आना चाहिए इक्विपमेंट्स को लेकर, वो एस्टीमेट अभी तक नहीं आया था। साथ ही दूसरा ये बात सामने आ रही थी, क्या ये सिविल प्रशासन के पास गवर्नमेंट की ओर से जो फंड मिला जाता है, फंड दिया जाता है, वो फंड ना होने की वजह से फायर इक्विपमेंट्स नहीं लिए गए थे। तो जिस तरीके से इसके बाद में जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने सिविल हॉस्पिटल के जो डीन है सुनील पोखरना, उसी के साथ में एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर है और उनके साथ-साथ अन्य 5 लोगों को सस्पेंड किया था। तो पुलिस से यही भी पूछा जा रहा था कि ये 4 लोगों को अरेस्ट करके ये जो मामला है तो ये रुका जाएगा या इसकी तफ्तीश आगे भी चालू रहेगी? तो पुलिस का यही कहना है कि ये 4 लोगों को अरेस्ट करने के बावजूद भी इसकी तफ्तीश जारी रहेगी और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो सिविल हॉस्पिटल के जो सस्पेंड किए गए डीन हो या सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो। उसी के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस हादसे को लेकर एक 8 लोगों के सदस्यों की एक समिति गठित की है। उस समिति के ज़रिए भी इस हादसे की जाँच होगी, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और उसके बाद भी जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, उमर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। In fact, we will be tracking all those developments that are taking place in this particular story closely on Mirror Now, and we'll be taking onus on ourselves to ask the authorities and ask the police as to what is happening when it comes to fixing the bigger accountability. Who was the person actually responsible for this fire disaster in Ahmednagar? Time to slip into a very short break. Lots more lined up on the other side.